हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A1 विद्यास हेल्थ गाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ मेरी एक प्रॉब्लम के बारे में, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम मुझे चल रही थी बहुत पहले। और एक स्ट्रेंज सेंसेशन सा आता था मेरी जीभ में, वो है फीलिंग ऑफ हेयर ऑन टंग। तो फ्रेंड्स, मुझे ये जो फीलिंग जो है कॉन्स्टेंटली होती रहती थी। तो पहले तो फ्रेंड्स मुझे बस ऐसा ही लगता था कि ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ मुझे ही हो रही है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सिर्फ मुझे ही ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है किसी को कभी कभार होती है, मतलब बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन ये मतलब कभी कभार ऐसा होता है। लेकिन मुझे तो ये डेली होता था, कॉन्स्टेंटली होता था, रोज़ होता था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ आ गया था। और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मैं सोचती रहती थी, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये बाल जैसा सेंसेशन जो टंग में मेरे आ रहा है बार बार, वो क्यों आ रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ हेयर ऑन टंग, ये जो मुझे फीलिंग आती थी, वो उसमें जो है ये जिस बाल के बारे में बात कर रही हूँ, हेयर के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो रियल हेयर नहीं है फ्रेंड्स। वो एक्चुअल हेयर नहीं है, एक्चुअल बाल नहीं है, कोई भी रियल बाल नहीं है। वो जस्ट एक फीलिंग है, एक बाल जैसा ये हमारी जैसा बाल है, तो बाल जैसा वो फीलिंग या फिर हेयर जैसा वो फीलिंग हमारे जीभ पे आता है। हाँ, टंग पे आता है। तो ये जो फीलिंग था फ्रेंड्स, चाहता ही नहीं था। हाँ, तो फ्रेंड्स, मुझे जो पहले प्रॉब्लम थी वो थी गले में कुछ अटका अटका सा लगता था मुझे। तो उसके बाद गले में अटका अटका लगने के बाद फ्रेंड्स, अचानक से मुझे दूसरी फीलिंग आती थी कि गले में बाल जैसा अटका लगता था। फिर वो भी उसके बाद फ्रेंड्स, कुछ दिनों के बाद ये भी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आ गई। तो अचानक से मुझे लगने लगा कि अभी जो है बाल जो है मेरी जीभ में बार बार आ रहा था। मतलब बार बार मुझे मेरे मुंह में बाल जैसा फीलिंग आ रहा था। मेरे मुंह में मुझे लगता था कोई बाल आ गया है। तो वही जीभ पे मुझे वही फीलिंग आता था कि कोई बाल मेरे जीभ पे है, या फिर मेरे जीभ के पीछे, एकदम जीभ जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे कोई बाल अटका हुआ है या फंस गया है। ऐसा फीलिंग फ्रेंड्स मुझे बार बार आती थी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों को मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी, इस प्रॉब्लम को लेकर बताऊंगी कि मुझे एग्जैक्टली क्या होता था फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, जब भी मैं खाना लेकर बैठती थी, जब भी मैं खाना खाती थी, एक जैसे निवाला मैंने मुंह में डाला, तो फ्रेंड्स जस्ट खाते टाइम ही मुझे लगता था कोई खाने में बाल जो है आ गया है और वो मेरे मुंह के अंदर चला गया है। तो अचानक से ही ये फीलिंग आती थी। तो बहुत बार ऐसा होता था, मैं खाना जो है मैंने मुंह में डाला, अचानक वो बाल वाली फीलिंग आती थी कि ऐसा लगता था कि खाने में बाल है। तो मैं फ्रेंड्स तुरंत अंदर जाती थी और जो भी खाना मेरे मुंह में था वो मैं बाहर फेंकती थी डस्टबिन में वगैरह। और फिर मैं वापस से मुंह में पानी लेकर कुल्ला करती थी, पानी बाहर फेंकती थी और भाग के फ्रेंड्स जाती थी मिरर के पास। और मिरर के पास मतलब मिरर में मैं देखती थी कि जीभ में कोई बाल तो नहीं है। जीभ बाहर निकाल के मैं देखती थी कोई बाल तो नहीं आ गया है और कहीं बाल जीभ के एकदम पीछे तो नहीं है। वो भी मैं जीभ बाहर निकाल के चेक करती थी कि कोई बाल फंसा हुआ है क्या,
ऐसा मैं फ्रेंड्स बार बार चेक करती थी। तो जब भी मैं फ्रेंड्स खाना खाती तो मोस्टली ऐसा होता था, हर बार नहीं लेकिन बहुत बार ऐसा होता था। तो इसकी वजह से मुझे जो कि है बहुत ही अच्छे से खाना खाना पड़ता था मुझे। मतलब खाने मैं इतना कॉशियस हो गई थी, मुझे खाना मतलब मैं चेक करके खाती थी, मतलब एक एक दाना जो है खाने का मैं खाने से पहले चेक करती थी। इतना डर बैठ गया था मन में। तो कहीं लगता था कि रियल में कोई बाल ना चला जाए खाने के साथ अंदर, या फिर फंस ना जाए गले में, ऐसा बार बार वो फीलिंग आता था मुझे। क्योंकि उस टाइम फ्रेंड्स मुझे एंजाइटी भी थी, और फ्रेंड्स एंजाइटी की वजह से भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है। तो फ्रेंड्स यही मेरे साथ होता था। तो हर बार यही रिपीट होता था कि खाना जैसे ही मुंह में डाला तो मुझे वो जाके तुरंत बाहर फेंकना पड़ता था, और मैं चली आती थी और फटाफट से मिरर में चेक करती थी कि कोई बाल वगैरह गले में अटका है या क्या हुआ है जीभ में वगैरह। ओके, हाँ। तो फ्रेंड्स अब ये मेरा प्रॉब्लम जो है बहुत दिन से चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मेरे ENT डॉक्टर से पूछूं। तो फ्रेंड्स एक दिन मैं ENT डॉक्टर के पास मेरे गई थी किसी और प्रॉब्लम की वजह से। तो मैंने सोचा है उनको बता देती हूँ। तो मैंने उनको मेरा प्रॉब्लम बताया कि डॉक्टर मुझे बार बार ये फीलिंग आ रही है, फीलिंग ऑफ हेयर ऑन टंग ऐसा लग रहा है। कभी कभी जीभ के पीछे भी लगता है कि कोई बाल फंसा है, क्या बाल है। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने मेरी जो जीभ थी वो चेक की अच्छे से। जीभ उन्होंने चेक किया। तो फ्रेंड्स उन्होंने मुझे एक बात बोली। तो उन्होंने क्या बोला कि फ्रेंड्स जो हमारे जो जीभ होती है ना, तो जीभ के जो थोड़ा सा पीछे आप देखोगे फ्रेंड्स, तो छोटे छोटे देखो बबल्स जैसे होते हैं, मतलब बम्स उनको बोलते हैं। बम्स जैसे जीभ के पीछे होते हैं, बम्स जैसे होते हैं, फुंसी जैसे वो दिखते हैं, राउंड राउंड होते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि ये जो अंदर जो बम्स जैसे जो होते हैं, फोड़े फोड़े से जो जीभ के अंदर होते हैं, तो वो कभी कभी उनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, कभी कभी वो इरिटेटेड होते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बोला कि उनमें जो है हमारी जीभ होती है, तो उनमें ये जो बम्स होते हैं, तो उनमें उन्होंने बोला कि कुछ केराटिन होता है, केराटिन। हाँ, वो वही केराटिन है। वो बोल रही थी कि वो वही केराटिन है जो प्रोटीन में पाया जाता है, जो प्रोटीन में होता है। और वो वही केराटिन है जो हमारे बालों में या फिर नेल्स में ये होता है केराटिन। तो वही हमारे जीभ पे केराटिन होता है, वो उस बम्स में वो जो रहते हैं। तो उन्होंने मुझे वही बोला कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो केराटिन है मतलब वही उसको डेड स्किन सेल्स भी ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो जो जीभ पे जो है अंदर, वो किसी भी कारण कोई भी इन्फेक्शन के कारण, या फिर ओरल हाइजीन हमारी सही नहीं है, या फिर हम लोग जीभ का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं, केयर नहीं करते हैं, तो उन्होंने बोला ऐसा, या फिर कोई इन्फेक्शन हो तो इसकी वजह से उन्होंने बोला कि वो जो है केराटिन जो रहता है हमारी जीभ पे ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से एक परत जैसी, एक लेयर जैसी जो है कि हमारे जीभ के अंदर बन जाती है, ऊपर एक परत सी बन जाती है। तो उसकी वजह से जब भी हम लोग कुछ भी खाते हैं वगैरह वो सब, तो वो जो बम्स रहते हैं अंदर जीभ के अंदर फोड़े फोड़े से, उनमें क्या होता है ना, बैक्टीरिया फंस जाता है। तो वो बोल रहे थे कि बैक्टीरिया वगैरह उसमें फंस जाता है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो जीभ हम लोग साफ़ नहीं करते हैं, टंग क्लीनर यूज़ नहीं करते हैं,
ज़्यादा तो क्या है, वो सब जर्म्स सब बैक्टीरिया वहीं पर जमा होती है। तो उसकी वजह से वो फ्रेंड्स जो है कि हमें लगता है कि जीभ पे कोई बाल है, तो एक्चुअल में वो कोई बाल नहीं है फ्रेंड्स, वो जस्ट हमारे वो जीभ के अंदर जो रहते हैं फोड़े फोड़े से बम्स रहते हैं, वो ही है जो हमें वो सेंसेशन देते हैं कि कोई बाल फंस गए हैं। तो उनमें एक्चुअली बाल नहीं होता है, लेकिन उनमें जो बैक्टीरिया फंस जाती है। फिर हम लोग फ्रेंड्स देखो दूध पीते हैं या फिर कुछ भी सिट्रस फ्रूट खाते हैं या भी जो भी खाते हैं, वो उसमें हमारे जो जीभ है उसके अंदर वो सब जमा हो जाता है। तो इसी वजह से वो बैक्टीरिया वहाँ पे जमा होती है, जो कैरेटिन जैसा एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसकी वजह से फ्रेंड्स वो हमें फीलिंग देता है कि कोई बाल हमारे जीभ के अंदर है, ऐसा वो फीलिंग देता है। ओके, तो फ्रेंड्स देखो इसमें ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, तो फिर मेरा जो टेंशन था वो चला गया, क्योंकि मुझे भी पहले लग रहा था कि कोई ये कैंसर वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं है, कुछ कैंसर का सिम्टम तो नहीं है, ऐसा बार बार अजीब सा ही फीलिंग होता था ये जीभ में। मतलब मैंने तो कभी सुना नहीं था किसी से कि ऐसा भी कोई फीलिंग होता है। तो उस टाइम जब डॉक्टर ने मुझे बताया, तो फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, फिर सुकून मिला, फिर वो बात मेरे मन से चली गई। हाँ, तो फ्रेंड्स देखो इस प्रॉब्लम का और एक भी कारण ये है कि हमें बार बार एसिडिटी होती रहती है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो एसिड होता है हमारे पेट से एसिड हमारे मुंह में आ जाता है। हाँ, तो फ्रेंड्स क्या होता है, वो मुंह में आता है, और वो सब एसिड जो होता है एसिडिटी का, वो हमारे जीभ पे ही वहीं पर सेटल्ड हो जाता है एसिडिटी का। और क्योंकि हम लोग जीभ धोते नहीं अच्छे से, तो फिर वो बैक्टीरिया जमा हो जाता है, फिर वो बम्स जो है वो सूज जाते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाता है, तो मोटे मोटे से थोड़े होने लगते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स देखो कभी कभी ये जो मेरी प्रॉब्लम है बढ़ती भी थी, क्योंकि मैं बहुत कम पानी पीती थी। एक्चुअली ऐसी जब प्रॉब्लम होती है जीभ की वगैरह, तो पानी भी ज़्यादा पीना पड़ता है, डिहाइड्रेशन बॉडी में नहीं होना चाहिए। और क्या होता था, मैं पानी बहुत कम पीती थी, तो इसलिए जो है मेरा जीभ जो है, गला जो है, वो थ्रोट मतलब सब ड्राई हो जाता था, सूख जाता था। तो जीभ मोस्टली मेरी ड्राई होती थी कम पानी पीने की वजह से, और ज़्यादा इरिटेशन होता था मुझे, क्योंकि मुझे एक्चुअली बहुत बार मैंने देखा है मुझे प्यास नहीं लगती है, तो मैं ज़्यादा पानी नहीं पीती हूँ। एक्चुअली पीना चाहिए, ताकि जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन ना हो, और हमें इसीलिए ज़्यादा पानी पीना चाहिए। फ्रेंड्स आपको अभी पता चल ही गया होगा। देखो ये जो मुझे प्रॉब्लम होता था, फीलिंग ऑफ हेयर ऑन टंग या फिर बैक ऑफ द टंग, ये जो बाल मुझे बार बार महसूस होता था, तो फ्रेंड्स इसकी एक ही वजह थी, वो थी कि मैं ओरल हाइजीन का उतना ख्याल नहीं रखती थी। तो डॉक्टर ने भी मुझे बोला था कि जीभ स्पेसिफिकली कि जीभ अपनी क्लीन रखो, ताकि आपको मतलब मुझे ये प्रॉब्लम बार बार ना हो। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी कि आप लोग भी अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करो। मतलब आप लोगों को भी ब्रश करना है एटलीस्ट डेली, आपको 3 बार एटलीस्ट ब्रश करना है, नहीं तो एटलीस्ट सुबह और शाम को एटलीस्ट ब्रश करना है। फिर फ्रेंड्स फ्लॉसिंग करना चाहिए, फ्लॉसिंग भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं या फिर जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे दांत के अंदर साइड्स में फंस जाता है। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स इवन ओरल भी फ्लॉस हो या फ्लॉसिंग, कोई भी फ्लॉसिंग
से, मतलब वो धागा रहता है, फ्लॉस आप लोग जानते ही होंगे, ओरल बी फ्लॉस वगैरह रहता है या फिर कॉलगेट फ्लॉस रहता है, तो उस फ्लॉस से, वो धागे से जो भी कचरा मतलब या फिर जो भी फूड हमारा जो खाना वगैरह दांतों के बीच में फंस गया है, अटक गया है, तो उसको हमको फ्लॉसिंग से वो निकालना चाहिए ताकि दांत भी हमारे क्लीन हों। दूसरा देखो, टंग क्लीन करनी चाहिए फ्रेंड्स। टंग क्लीन करने के लिए मैं तो बोलूँगी, मैं कैसे टंग क्लीन करती हूँ, तो मैं कोई प्लास्टिक टंग क्लीनर यूज़ नहीं करती हूँ और ना ही आप लोग करो। मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी मेरी तरह एक स्टेनलेस स्टील का टंग क्लीनर यूज़ करो। स्टेनलेस स्टील काफ़ी अच्छा होता है, तो उससे क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू प्लास्टिक। हाँ, तो मैं वही बोलूँगी, प्लास्टिक वाला मत यूज़ करना टंग क्लीनर। आप लोग अच्छा सा स्टेनलेस स्टील वाला ही टंग क्लीनर यूज़ करना, जैसे यू शेप का रहता है। डॉक्टर ने मुझे भी बताया कि डेली एक बार एटलीस्ट सोने से पहले जीभ साफ़ करनी ही चाहिए। हाँ, तो फ्रेंड्स आपको भी और मैं बता रही हूँ कि ज़्यादा भी जीभ को साफ़ नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन में 3-3 बार आप जीभ साफ़ करो, नहीं, ऐसा नहीं है। बस आपको दिन में सिर्फ एक ही बार जो है कि जीभ साफ़ करनी है, वो भी टंग क्लीनर से अच्छे से। अगर हम लोग ओवर ज़्यादा भी टंग क्लीन करेंगे तो फिर वो भी प्रॉब्लम देगा हमको। हमारी स्किन जो जीभ की जो स्किन है वो ज़्यादा ड्राई और इरिटेटेड होगी, तो हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती और बहुत ही कम भी अच्छी नहीं होती, तो ये इम्पोर्टेंट है कि टंग क्लीनर यूज़ करें। हाँ, लिस्ट्रीन माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए। लिस्ट्रीन आता है, लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर जो आता है, वो यूज़ करना चाहिए माउथ वॉश। एक कैप जितना वो माउथ वॉश रहता है वो मुंह में डालकर हमें रखना चाहिए। 2 मिनट तक हमें मुंह में रखना रहता है वो लिक्विड, फिर उसके बाद हमको बाहर फेंकना है। फिर आधे घंटे तक हमें कुछ नहीं खाना होता है उसमें। तो आप लोग जानते ही होंगे लिस्ट्रीन माउथ वॉश के बारे में, तो वो हमें यूज़ करना चाहिए। एटलीस्ट वीक में 3 बार तो यूज़ करना ही चाहिए, भले आप डेली ना यूज़ करो, लेकिन उससे क्या होगा, हमारी जो ओरल माउथ का हाइजीन है बहुत ही अच्छा रहेगा। इवन बैड ब्रेथ नहीं आएगी। अच्छा, और जो भी हम लोग खाना खाते हैं, उसका जो भी रेसिड्यू बचता है ना, वो भी हमारे मुंह से क्लीन हो जाएगा। ओके, हमें इवन सॉल्ट वाटर से भी कभी कभी गार्गलिंग करना चाहिए, वो भी ओरल हाइजीन के लिए अच्छा होता है हमारे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है फ्रेंड्स, वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमेशा खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हमें हाथ धोने चाहिए हैंड वॉश से वगैरह। और हमेशा खाना ऐसे ब्राइट लाइट में खाना चाहिए, ताकि हमें दिखे कि कोई बाल वगैरह खाने में तो है नहीं। क्योंकि अगर आपको एंजाइटी होगी तो आपको ज़्यादा डर लग सकता है ऐसी चीज़ों से। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करना और प्रिकॉशन लेना ही अच्छा होता है। तो हाथ धोना अच्छा होता है। फिर फूड अपना चेक करना खाने से पहले, कोई बाल वगैरह नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ताकि ये प्रॉब्लम आपको मतलब डाउट ना पैदा करे आपके मन में। को जब ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ना ज़्यादा इरिटेट करती थी, इवन डॉक्टर्स के पास जाने से पहले, तो फ्रेंड्स मैं क्या करती थी कि मैं ये जो विक्स की गोलियां होती है, मतलब एक गोली वगैरह विक्स कॉफ ड्रॉप्स रहते हैं ना, वो चूसती थी, वो मतलब चू करती थी, और वही मोस्टली रिलीफ देता है। तो फ्रेंड्स आप भी चाहे तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है जीभ से, या बार बार लग रहा है कि बाल ही आ रहा है मुंह में ऐसा, तो कभी कभार आप लोग भी मेरी तरह ये जो विक्स कॉफ ड्रॉप्स होते हैं वो भी कभी कभार खा सकते हैं। हाँ, वो भी मतलब दिन में 3 गोली वगैरह खाया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा विक्स कॉफ ड्रॉप्स नहीं खानी चाहिए, नहीं तो ऐसा पेट में इंडाइजेशन जैसा फील हो सकता है।
फ्रेंड्स, और एक बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स ये जो दोनों टॉपिक जो है ना वो अलग है, दोनों ही सेम नहीं है। आप लोग मिसअंडरस्टैंड मत करना, क्योंकि फ्रेंड्स देखो, जो गले में जो अटका अटका सा जो लगता है और जो गले में जो बाल जैसी फीलिंग होती है, देखो, फीलिंग ऑफ समथिंग स्टक इन थ्रोट, फीलिंग ऑफ हेयर ओके इन थ्रोट या फिर एट द बैक ऑफ द थ्रोट, फ्रेंड्स ये अलग है, ये अलग टॉपिक है, ये अलग चीज़ है। और जो आज मैंने इस वीडियो में जो आपसे डिस्कस किया है फ्रेंड्स, वो अलग टॉपिक है, दोनों ही सेम नहीं है। आज का जो टॉपिक था हमारा वो है फीलिंग ऑफ हेयर ऑन टंग या फिर फीलिंग ऑफ हेयर एट द बैक ऑफ द टंग। मतलब जो मैंने आप लोगों को समझाया है, जो कि मुझे बार बार बाल जैसा ही फीलिंग आता था जितनी बार मैं खाना खाती थी, बहुत बार, हर बार नहीं लेकिन बहुत बार ऐसा फीलिंग आता था कि बाय मिस्टेक खाने के साथ कोई बाल मेरे मुंह में चला गया है और वो जीभ में, या तो जीभ के अंदर है वो या फिर जीभ के पीछे फंस गया है। तो ये जीभ का जो फ्रेंड्स टॉपिक है ये अलग है, और जो मैंने आप लोगों को पहले बताया गले में अटका सा लगना, वो सब फ्रेंड्स दोनों ही टॉपिक अलग है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोगों को अगर गले में अटका सा लगता है या फिर गले में बाल अटका सा लगता है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स बनाए हैं, और वो आप लोग ज़रूर देखें। उसमें से 2 इम्पॉर्टेंट वीडियोस है, वो आप लोग ज़रूर देखें। एक तो है होम रेमेडीज़ फॉर फीलिंग समथिंग स्टक इन थ्रोट, और दूसरा है ग्लोबस हिस्टेरिकस ट्रीटमेंट इन हिंदी। मैंने एक्चुअली उसका नाम थोड़ा चेंज किया है ग्लोबस हिस्टेरिकस का, क्योंकि लोगों को उतना समझ में नहीं आ रहा था, तो उसका मैंने नाम अलग अभी रख दिया है। तो आप इससे भी सर्च कर सकते हो, वो है ट्रीटमेंट फॉर फीलिंग समथिंग स्टक इन थ्रोट। तो ये जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है फ्रेंड्स, आप ज़रूर देखिएगा, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, तो फ्रेंड्स देखो, हमारे जीभ के जो अंदर जो छोटे छोटे, मैंने आपको बताया बम्स होते हैं, वो छोटे छोटे फुंसी जैसे होते हैं। तो ये जो बम्स होते हैं उसको पेपिलिया ऐसा भी कुछ बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो जीभ पे हमारे बम्स होते हैं, छोटे छोटे राउंड राउंड, जीभ बाहर निकाल के देखोगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे बम्स दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इनका एक्चुअली मोस्टली काम क्या होता है, ये जो बम्स होते हैं वो, उनको टेस्ट बड्स भी बोलते हैं। उससे क्या होता है, हमको खाने की टेस्ट पता चलती है, और दूसरा हमें खाना वो फील करवाती है, हमें खाना फील होता है जो हम लोग खाते हैं, मतलब सेंसेशन होता है खाने का। लेकिन फ्रेंड्स, जब इसी बम्स में जब बैक्टीरिया भर जाती है, और वो भी बैड बैक्टीरिया, तब ये प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स देखो, हमारे मुंह में जो रहता है 2 बैक्टीरियाज होती है, 2 टाइप की होती है, एक गुड बैक्टीरिया भी होती है, एक बैड बैक्टीरिया भी होती है। तो गुड बैक्टीरिया होती है तो वो हमारे ओरल माउथ हाइजीन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन जो बैड बैक्टीरिया होती है वो मल्टीप्लाई होती रहती है, फिर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे कि स्वेलिंग हो जाना, फिर हमारे टंग के ऊपर इन्फ्लेमेशन होना, रेडनेस होना, या फिर पैचेस आना, स्टेन होना, और बहुत कुछ चीज़ें होती है इसकी वजह से। हाँ फ्रेंड्स, तो हमें कुछ चीज़ों का ये भी ध्यान रखना चाहिए, हमें जो कि है मुस्लिम में जेंट्स लोगों को बोलना चाहूँगी कि कि ज़्यादा अल्कोहल वो सब ना ले, तंबाकू ज़्यादा ना खाए, और इवन मैं सभी से बोलूँगी कि अभी सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत कॉमन है, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा ना ले, वो उनमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है। ये थम्स अप हुआ, पेप्सी हो गई, कोको कोला हो गया, वो एसिडिक है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं वो हमारी जीभ को भी नुकसान पहुंचाती है।
तो फ्रेंड्स ये हमें अवॉइड करना चाहिए। और उससे क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग अगर अननेसेसरीली करते हैं तो जीभ में जो है दाग भी पड़ने लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जीभ पे ना थोड़े दाग से बड़े रहते हैं। हाँ, तो स्टेन्स आ जाते हैं जीभ पे, फिर वो जाते नहीं हैं, काले काले जैसे दाग होते हैं। फिर किसी किसी को ऐसा हैरी टंग का भी प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो और फ्रेंड्स देखो, जीभ का डिस्कलरेशन भी होता है, कभी कभी जीभ का जो है कलर चेंज होता है, मतलब कभी ब्राउनिश हो जाती है, फिर ब्लैकिश हो जाती है जीभ। तो इसीलिए फ्रेंड्स ओरल हाइजीन मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी स्मोकिंग करते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि केमिकल्स होते हैं सिगरेट में, बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जिससे हमारी जो जीभ है वो स्टेन हो सकती है, ब्लैकिश हो सकती है, काली हो सकती है। और इससे भी सिगरेट से भी हो सकता है कोई टंग की प्रॉब्लम हो। और अगर आपको ये वाला प्रॉब्लम है जैसा मुझे है, तो उसमें ये कंडीशन आपकी वर्स भी हो सकती है। इसीलिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स देखो, आप लोगों को भी अगर ये मेरे जैसी प्रॉब्लम है, फीलिंग ऑफ हेयर ऑन टंग या फिर, तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम है। आप लोग भी अपनी स्टोरी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर बता दीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो इन्फॉर्मेटिव लगा है मेरा वीडियो, तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक करना और मेरे मोटिवेशन को बढ़ाना। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।